लोगों को एकजुट करके इस बार रामगढ़ विधानसभा का झंडा हाथी छाप को जिताकर पटना पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जी 100% निश्चित है बदलाव होगा, क्योंकि इसमें हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जितने भी हमारे साथी हैं इस काफिले में आए हुए हैं और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर ये बदलाव नहीं होगा तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ये देश में संविधान जो सत्ता के लालच में कहीं और चले जाते हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अपने गरीब गुरबा समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए रात दिन एक करके मेहनत। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर आकाश आनंद जी का आज आगमन हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मान्यवर पिंटू भैया, उनके लिए यहाँ रामगढ़ में आज आगमन हो रहा है। क्या लग रहा है कि रामगढ़ में बदलाव होगा? हाँ, इस बार रामगढ़ की जनता ने पूरा जोरों शोर से इस बार रामगढ़ विधानसभा को जीत करके और पिंटू भैया को यहाँ से विधायक बना करके और पटना भेजेगी, ये तय है। इस बार बदलाव होने की क्या लग रहा है? इस बार बदलाव होने का ये कारण है कि पिछले चुनाव जो उपचुनाव हुआ था उसमें रामगढ़ विधानसभा की जनता ने इस चीज़ को देखा कि एक नागनाथ, एक सांपनाथ, एक बीजेपी और आरजेडी के जो दोनों कैंडिडेट थे वो दोनों एक दूसरे को मिल गए और मिल करके वोट मार करके जीत गए। इस बार इस बात को इस विधानसभा का जनता समझ चुकी है और इस आधार पर वोट होगा कि इस बार पिंटू भैया जो ओबीसी समाज से आते हैं, इस विधानसभा में ओबीसी का 60% वोट है, लेकिन 60% वोट वाला नहीं जीत के विधानसभा में जा रहा है। ये बात विधानसभा रामगढ़ के जनता को समझ में आ गई है। इस बार परिवर्तन तय है। इस बार इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट पिंटू भैया जो हैं, जो सतीश यादव जो हैं, वही जीत करके इस बार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के सभी लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमारा प्रतिनिधि जीत करके जाएगा, तभी हमारे लिए जहाँ कानून बनता है, जहाँ पॉलिसी फ्रेमिंग होती है, हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। इस बार मंडल वर्सेस कमंडल पर चुनाव होगा। इस बार मंडल ओबीसी का जो कैंडिडेट है वही जीत करके विधानसभा में इस बार जाएंगे। नहीं, रामगढ़ विधानसभा का जो जनता है इस बार तेजस्वी यादव को नहीं देखेंगे, इस बार केवल पिंटू भैया को देखेंगे। क्योंकि अगर ज्ञात इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, जिसका संख्या यहाँ 90% है, न वो एमएलए बन पा रहा है, न एमपी बन पा रहा है। इस बात को लोगों को समझदारी हो गई है, लोग समझ गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों को ये बात समझ में आ गई है। इसलिए इस बार जो चुनाव जो होगा मंडल वर्सेस कमंडल पर होगा और खास करके रामगढ़ विधानसभा में इस बार मंडल और कमंडल का दोनों को प्रतिपक्ष में आदमी रख करके ही चुनाव करेगा और वोट देगा। और यहाँ पर 90% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का वोट है, इसलिए पिंटू भैया का जीतना तय है। बहुजन समाज पार्टी को दलितों को पार्टी कहा जा रहा है, इसमें कैसे कहा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी समस्त शोषितों की पार्टी है। शोषित मतलब और बहुजन मतलब क्या होता है, लोग गलत व्याख्या करके बताते हैं। बहुजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बुद्ध ने किया था और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो ये शब्द है, बहुजन का मतलब होता है जिसका संख्या ज़्यादा हो। यहाँ पर 90% जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज है, अर्थात 6500 जाति के टुकड़े को बहुजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो सवर्ण जाति के, ब्राह्मण और उच्च तम जाति के लोग हैं, बहुजन शब्द का व्याख्या गलत करके और हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो समाज है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसके पास लिटरेसी नहीं है, इस शब्द का गलत व्याख्या करके और जातियों में बांट देता है। बहुजन का मतलब होता है 6500 जाति, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा इस शब्द को प्रचार किए। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन का ये शब्द बुद्धा ने दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इस शब्द का आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार मान्यवर कांशीराम साहब ने किए। और जिसको मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन कहते थे, बाबू जगदेव प्रसाद उसी को शोषित कहते थे। ये बात समय के साथ शब्द का बदलाव होता है। बहुजन मतलब होता है 3743 जाति ओबीसी, 1703 जाति एससी, 850 आदिवासी को जोड़िएगा तब बहुजन बनता है। लेकिन गलत व्याख्या करके बहुजन माने दलित और चमार बना दिया जाता है। ये बात पढ़े लिखे लोगों को समझ में आनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी चमारों की पार्टी है, इसको क्या कहेंगे?
नहीं, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब 90% शोषितों की पार्टी बनाए थे, लेकिन मैं कहा ना कि कुछ पढ़े लिखे सतर्क लोग गलत व्याख्या करके गलत समाज में प्रचार करते हैं, और हमारे समाज बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग पढ़े लिखे नहीं है, बदमाशों की बदमाशी को पकड़ नहीं पाते हैं। अगर पकड़ लेते परिवर्तन तुरंत हो जाता। मेरा नाम सत्येंद्र कुशवाहा है। मैं इसी रामगढ़ विधानसभा के नुआ प्रखंड के महारता गांव का निवासी हूं। रामगढ़ विधानसभा में क्या लग रहा है? जी, इस बार रामगढ़ विधानसभा में बदलाव एकदम 100% निश्चित है। बदलाव होगा क्योंकि इसमें हमारे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के जितने भी हमारे साथी हैं इस काफिले में आए हुए हैं, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर ये बदलाव नहीं होगा तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ये देश में संविधान को हम लोग कायम कर रख सकते हैं। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, आप कुशवाहा को देखने लगिएगा तो कैसे होगा? जी, हम कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन हमको अपने जो सत्ता के लालच में कहीं और चले जाते हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अपने गरीब गुरबा समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए रात दिन एक करके मेहनत करके लोगों को एकजुट करके इस बार रामगढ़ विधानसभा का झंडा हाथी छाप को जिताकर पटना पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जी, धन्यवाद।